हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, आपका एक टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक है, समीकरण के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि समीकरण क्या होता है, जिसमें आपके दो पक्ष होते हैं, एक तो दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, और बीच में क्या होता है, एक बराबर का साइन। ठीक है, पर ये क्या है, एक अलग ही है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इसको देखते हैं क्या है। किसी कोण के एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों से बने समीकरण जो उस कोण के कुछ विशिष्ट मानों से संतुष्ट होते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो समीकरण आप क्या होते हैं, जो किसी मान पर क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय समीकरण भी उसी प्रकार के होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों से बने होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे साइन एक्स बराबर आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, तो x के किस मान पर साइन साइन का मान 1/2 होता है, किस मान पर होता है, 30 पे। ठीक है, 30 यानी कितना, π/6। ठीक है, तो x बराबर π/6 से यह समीकरण क्या है, संतुष्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, समीकरण है। इसी प्रकार आपका cot x बराबर 1 भी एक समीकरण है, जो x बराबर π/6 से संतुष्ट होता है। ठीक है, तो आपको दो समीकरण के उदाहरण हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। तो अब इससे रिलेटेड आपकी प्रश्नावली है 3.4, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रश्नावली वो है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 1 से 4 तक हमें क्या निकालना है, मुख्य तथा व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला वाला था आपका 10x बराबर √3। तो 10√3 कब होता है, 10 60 पे होता है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं 10x बराबर √3 या 10 60, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर 10π/3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारा, π/3। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो 10 है वो पॉजिटिव कब होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और उसके बाद किस में होता है, थर्ड में। थर्ड में क्या लिखते हैं हम इसको, पाई प्लस। ठीक है, 10π+x हमारा क्या होता है, 10π+x हमारा क्या होता है, 10x ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव आता है। तो पाई प्लस यानी x हमारे क्या है, π/3 है, तो पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 10 4π/3। ठीक है, तो इस यहाँ से x का मान हमारा कितना गया, 4π/3। यानी जो 10x का मान √3 कब कब होता है, एक तो π/3 पे होता है और दूसरा 4π/3 पे। ठीक है, तो ये उसके दोनों क्या होंगे, ये दोनों उसके क्या होंगे, मुख्य हल होंगे। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का मुख्य हल π/3 और 4π/3 होगा। ठीक है, मुख्य हल समझ चुके होंगे आप, जिस पर उस समीकरण का मान हमें, या जिस पर वो समीकरण संतुष्ट होता है, वो उसके क्या होंगे, मुख्य हल होंगे। ठीक है, अब व्यापक मान के लिए जो 10x था आपका, ये √3 के बराबर था, या 10π/3 के बराबर था, तो यहाँ से आपका 10x बराबर 10π/3 आया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर 10x बराबर 10y हो, तो इसका व्यापक हल होता है हमारा x बराबर n π+y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपका आ चुका होगा। तब तब x का व्यापक हल क्या होगा, x बराबर n π+y क्या है यहाँ, π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। z क्या होता है हमारा, इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं व्यापक हल क्या होता है। ठीक है, व्यापक हल क्या होता है, वहाँ वह व्यंजक जो किसी पूर्णांक n, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, वह व्यंजक, इसको नोट कर लेना। ठीक है बेटा, वह व्यंजक जो किसी पूर्णांक n, ठीक है, ये वाला n जो ये है आपका, से युक्त हो, यानी उसमें होना चाहिए वो। ठीक है, तथा
त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता हो उसे समीकरण का व्यापक हल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी आपके क्वेश्चन 1 की तरह है। ठीक है, तो उन्हें आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं आपका। कॉसेक एक्स इक्वल टू -2, तो पहले इसको हम साइन एक्स में चेंज करेंगे। अगर कॉसेक एक्स -2 है तो साइन एक्स कितना होगा, -1/2। ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन कितने के बराबर, तो है 30 के बराबर। साइन 30 के 1/2 होता है, तो ये माइनस साइन π/6 हो जाएगा। तो ये माइनस है, तो साइन माइनस कहाँ होता है, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस साइन पाई प्लस π/6, तो कितना हो जाएगा 7 π/6। और दूसरा कहाँ होता है, एक तो थर्ड में होता है नेगेटिव और दूसरा फोर्थ में। तो फोर्थ में कैसा आएगा 2 पाई यहाँ। ठीक है, माइनस यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई माइनस करके आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस π/6, तो कितना होगा 6 दूनी 12 और पाई माइनस पाई 11 π/6। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, हमारा साइन एक्स के बराबर। ये कितना होगा -π/6 होगा, या -1/2 और -1/2 किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ साइन एक्स किसके बराबर है, साइन 7 π/6 के बराबर है। और साइन एक्स यहाँ से किसके बराबर है, साइन 11 π/6। तो यहाँ से एक्स बराबर आपका कितना आ गया 7 π/6 और यहाँ x बराबर 11 π/6। ठीक है, तो ये क्या है आपके इसके मुख्य है। ठीक है, अब इसका हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो अर्थात दिए गए समीकरण का मुख्य हल x बराबर 7 π/6 11 π/6 होगा। ठीक है, तथा व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n 7 π/6 फॉर ऑल n बिलोंग टू z। ठीक है, अब आपके ये क्यों होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है जब क्या हो साइन एक्स बराबर साइन वाई हो। ठीक है, तो इसका व्यापक हल होता है हमारा x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n y। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये किसका है, साइन का। ठीक है, इसके साथ आपको कॉस का भी बता देते हैं। ठीक है, कॉस x बराबर कॉस y हो। ठीक है, तो इसका जो व्यापक हल होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये तीन ही होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उनको हम साइन के रूप में चेंज करेंगे या कॉस के रूप में। अगर सेक होगा तो उसको कॉस में चेंज करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो वैसे तो हम उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसी फॉर्म में। ठीक है, पर इससे थोड़ी हमें आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका cos 4x इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो देखते हैं इनको। तो हमें दिया था cos 2x इक्वल टू cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos x बराबर cos y। तो जब ये होता है तो उसका व्यापक हल क्या होता है हमारा, अभी लिखा था हमने x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो इसको हम
इसके साथ तुलना करेंगे तो ये आपका x के बराबर हो जाएगा 4x, और y आपका किसके बराबर होगा 2x के बराबर। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, ठीक है। जब प्लस लिया हमने तो ये आया हमारा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो ये यहाँ आएगा, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये इसका एक मुख्य हल हो गया। दूसरा, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा 2x प्लस 4x 6x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आ जाएगा n पाई अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये दो इसके मुख्य जो क्या है, सॉरी मुख्य हल नहीं, व्यापक हल आ गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से इसका व्यापक हल कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। अब इसकी एक दूसरी विधि है, इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, cos 4x इक्वल टू cos 2x, तो ये cos 2x को हम यहाँ लाए तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब इसमें हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, cos x माइनस cos y का। तो cos x माइनस cos y क्या होता है आपका, माइनस साइन, ये माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 के परिवर्तन, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2, फिर साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, माइनस 2 साइन, ये कितना 6x अपॉन 2, तो ये 3x, और ये 2x अपॉन 2 साइन x इक्वल टू 0। तो ये तो आपका जब ये क्या है, माइनस 2 साइन 3x साइन x बराबर 0 है, तो इन तीनों का गुणा यानी 0 है, तो माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इन दोनों में से कोई 0 होगा, या तो साइन 3x 0 होगा या साइन x 0 होगा। जब साइन 3x 0 होगा तो आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको लिख लो आप। जब आपका साइन x बराबर 0 हो तो आपका x बराबर होता है n पाई, ठीक है। तो यहाँ साइन 3x बराबर 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्या है 3x के बराबर, तो 3x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई अपॉन 3, और यहाँ साइन x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई, ठीक है। तो इसके दो ये क्या आ गया, आपके व्यापक हल आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है कॉमन, आपका कॉस एक्स कॉमन है, तो कॉस एक्स कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा 2 साइन एक्स और यहाँ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का गुणा 0 है, या तो कॉस एक्स 0 होगा या 2 साइन एक्स प्लस 1 0 होगा। जब कॉस एक्स 0 था तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका होता है जब कॉस एक्स 0 होता है तो हमारा एक्स बराबर आता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और जब आपका 2 साइन एक्स प्लस 1 0 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, 2 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1, साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कब होता है माइनस 1 अपॉन 2। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था माइनस साइन पाई बाई 6 में, तो पाई प्लस में ये नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इसको हम लिख सकते हैं, तो ये कितना रहेगा साइन 7 पाई अपॉन 6। तो यहाँ से क्या है आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई 7 पाई अपॉन 6, तो एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, इसका हमें व्यापक हल निकालना है, एक्स बराबर 7 पाई बाई अपॉन 6 पे, तो एक्स बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन 7 पाई अपॉन 6 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो अतः दिए गए समीकरण का व्यापक हल या तो ये वाला होगा, ठीक है, या फिर ये वाला होगा, ठीक है। इन दोनों में से इसके व्यापक हल हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, ठीक है। तो यहाँ हम सेक स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, इन दोनों को लाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, यहाँ आएगा माइनस 1 और ये आएगा तो प्लस 10 2x इक्वल टू 0 यहाँ, और ये 1 से ये 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये बचा हमारे पास 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या है कॉमन आपका 10 2x, तो 10 2x को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा 10 2x, अंदर बचेगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी
हमारे पास दो कंडीशन आ रही है, या तो आपका टेन टू एक्स जीरो होगा या टेन टू एक्स प्लस वन जीरो होगा, ठीक है। जब आपका टेन टू एक्स जीरो होगा तो यहाँ टू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस जीरो, ठीक है। ये जब ये होगा, ठीक है, टेन टू एक्स जीरो होगा तो यहाँ से टू एक्स बराबर एन पाई प्लस जीरो आएगा। और जब टेन टू एक्स प्लस वन जीरो होगा तो टेन एक्स बराबर माइनस वन, तो माइनस वन कब होता है, वन आपका पाई बाई फोर पर, यानी टेन फोर्टी फाइव का वन होता है, तो ये आ जाएगा माइनस टेन पाई बाई फोर। तो ये आ जाएगा अब टू एक्स बराबर एन पाई या टेन टू एक्स बराबर टेन, जो माइनस होता है वो कब होता है, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो इसको हम पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से एक्स आपका कितना आ जाएगा, एन पाई अपॉन टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ये टेन टू एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई बाई फोर। तो अब यहाँ से जब टेन एक्स बराबर क्या है, टेन थ्री पाई बाई फोर, तो टू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसका व्यापकफल एन क्या होता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई होता है, तो ये रहेगा टू एक्स बराबर एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई अपॉन टू नीचे जाएगा और थ्री पाई अपॉन एट, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो अतः दिए गए समीकरण का व्यापकफल एक्स बराबर एन पाई अपॉन टू या एन पाई प्लस एन पाई अपॉन टू प्लस थ्री पाई अपॉन एट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स। तो हमने क्या किया इसमें, इन दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में हम लगाएंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला। तो यह आ जाएगा आपका साइन थ्री एक्स प्लस टू साइन क्या होता है एक्स प्लस वाई अपॉन टू और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो एक्स आपका फाइव एक्स और वाई आपका एक्स, तो यह जाएगा फाइव एक्स प्लस एक्स अपॉन टू और कॉस फाइव एक्स माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ कितना आएगा, साइन थ्री एक्स और ये हो जाएगा सिक्स एक्स अपॉन टू, यानी साइन थ्री एक्स और ये फोर एक्स अपॉन टू, तो टू एक्स आ जाएगा। तो ये आएगा टू साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या है आपका कॉमन, साइन थ्री एक्स, ठीक है। तो हमने साइन थ्री एक्स कॉमन लिया, ठीक है। तो हमने ये इसी लेके ताकि यहाँ से कुछ कॉमन आ जाए और उसको हम कॉमन लेके तब इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये रहेगा साइन थ्री एक्स, हमारे पास अंदर क्या बचा, वन प्लस टू कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये यहाँ से आप हमारे पास फिर वही दो कंडीशन आ गए, या तो आपका साइन थ्री एक्स जीरो होगा या वन प्लस टू कॉस टू एक्स जीरो होगा। तो जब आपका साइन थ्री एक्स जीरो होगा तो आपका थ्री एक्स कितना रहेगा, एन पाई या एक्स बराबर एन पाई अपॉन थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ये आपका एक इसका व्यापक हल आ गया। और जब वन प्लस टू कॉस टू एक्स जीरो होगा, ठीक है, और नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, यह आएगा, ठीक है। जब वन प्लस टू कॉस टू एक्स जीरो होगा तो आपका टू कॉस टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन, या कॉस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। तो आपका कॉस टू एक्स इक्वल टू माइनस कब होता है, कब होता है, पाई माइनस में होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो यह आ जाएगा कॉस थ्री पाई माइनस पाई टू पाई अपॉन थ्री। तो यहाँ से कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस टू पाई, तो ये किस फॉर्म में आ गया, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई। तो कॉस एक्स बराबर कॉस वाई होता है तो एक्स बराबर क्या होता है, टू एन पाई प्लस माइनस वाई। तो यह यहाँ से क्या आएगा, टू एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई क्या है, टू पाई अपॉन थ्री। तो एक्स इक्वल टू ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा टू एन पाई अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, यहाँ भी टू से टू कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो अतः दिए गए समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा हमारा, एन पाई अपॉन थ्री या एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।